नमस्ते दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हम टॉपिक लाए हैं दोस्तों वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। और इसका जो हम लोग जो हमारा जो मतलब टॉपिक का नाम है वो कुछ इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है, कुछ इम्पोर्टेंट जो ड्रग होती हैं उनके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि पेपर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसा कि पहला मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है एंटी टीबी, यानी जो एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है हेपेटोटॉक्सिसिटी दोस्तों। और जो बात करते हैं हम एस्पिरिन, जो दूसरी जो ड्रग है उसका जो है दोस्तों उसका भी होता है हेपेटोटॉक्सिसिटी होता है। बात करते हैं दोस्तों तीसरे ड्रग की, एस इनहिबिटर्स जो होते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है ड्राई कफ होता है दोस्तों, है ना। बात करते हैं अगले की एम्पिसिलिन, है ना, जो एंटीबायोटिक होते हैं पेनिसिलिन ग्रुप के, उसका जो साइड इफेक्ट है वो हाइपर सेंसिटिविटी होती है, स्किन रैशेस वगैरह हो जाते हैं। और अगले की बात करते हैं दोस्तों एंड्रोजन की, एंड्रोजन जो होते हैं वो विरिलाइजेशन हो जाता है जिसकी वजह से। और जो एट्रोपिन है दोस्तों, एट्रोपिन क्या करते हैं, ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड ब्लड विजन, ये होते हैं दोस्तों। बात करते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग की, इनकी वजह से जो सेडेशन होता है और हाइपोटेंशन भी हो सकता है। तो हमारा दोस्तों ये कुछ साइड इफेक्ट हैं। हम अगले पे चलते हैं, अगले पे क्या होता है देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कॉक्स2 इनहिबिटर के कुछ एग्जांपल है, सैलिकॉक्सिब, वल्डेकॉक्सिब, इसकी भी क्या होती है साइड इफेक्ट, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। बात करते हैं अगले ड्रग की क्लोराम्ब्यूसिल, तो इससे एलोपेसिया होता है। एलोपेसिया दोस्तों आपने सुना होगा, गंजापन कहते हैं इसको हिंदी में, तो ये हो सकता है। बात करते हैं अगली ड्रग की, आप देखें यहाँ पे क्लोरमफेनिकोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार आता है दोस्तों। इसका जो साइड इफेक्ट है वो है ग्रे बेबी सिंड्रोम एंड बोन मैरो डिप्रेशन होता है इसका। बात करते हैं क्लोरोक्विन ड्रग की, इसका होता है फोटोटॉक्सिसिटी एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन, है ना, ये आपको मैंने पढ़ाया था। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो यूटीआई वगैरह में यूज़ किया जाता है दोस्तों, फ्लोरोक्विनोलॉन्स होता है, इसका भी जो साइड इफेक्ट है वो है फोटोटॉक्सिसिटी हो जाता है ना। बात करते हैं क्लोफाजिमीन की, ये भी एक ड्रग है जो पिगमेंटेशन ऑफ स्किन हो जाती है इससे, और डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, ये जो यूरिन का कलर है वो चेंज हो जाता है ना। और अगले पे चलते हैं क्लोजापिन में है दोस्तों, इससे होता है एग्रेनुलोसाइटोसिस हो जाता है। बात करते हैं अगली ड्रग की अरिथ्रोमाइसिन, ये आपने सुना होगा ये अरिथ्रोमाइसिन, और इससे क्या होता है दोस्तों कोलेस्टेटिक जॉन्डिस होता है ना। बात करते हैं अगली ड्रग की इथाम्ब्यूटॉल, इससे क्या होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस वगैरह हो जाता है दोस्तों, ऑप्टिक न्यूराइटिस, है ना, आईटी जहाँ लग गया दोस्तों इन्फ्लामेशन वहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे ये कुछ ड्रग है। अगले पे चलते हैं हम लोग, अगली ड्रग देखेंगे अब। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे जो एसिटिएजाइड हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड डायरेटिक जो है उससे हाइपोकैलेमिया हो जाता है। और बात करते हैं आइसोनियाजिड की, इससे पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाता है। इसलिए हमेशा दोस्तों याद रखना, जो आइसोनियाजिड के साथ हमेशा पाइरिडॉक्सिन विटामिन B6 को जरूर दिया जाता है। बात करते हैं अगली ड्रग की 90 नंबर की, MNZ मतलब मेट्रोनिडाजोल, है ना। ये जो होता है दोस्तों इससे जो रिएक्शन होता है, मतलब जो साइड इफेक्ट है वो है डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन हो जाती है। बात करते हैं मिनॉक्सिडिल की, तो मिनॉक्सिडिल का होता है हिरोसिडिज्म हो जाता है दोस्तों। बात करते हैं अगली ड्रग की मॉर्फिन की, तो मॉर्फिन से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और अगले पे चलते हैं नीमोसुलाइड दोस्तों, नीमोसुलाइड भी एक ड्रग है जो कि बीच में बैन हो गई थी, इससे हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है ना। बात करते हैं अगली ड्रग नाइट्रोजन मस्टर्ड की, तो नाइट्रोजन मस्टर्ड से दोस्तों बोन मैरो डिप्रेशन होता है ना, बोन मैरो डिप्रेशन। बात करते हैं अगली ड्रग की नाइट्रोग्लिसरीन, आपने सुना होगा एंजाइना पेक्टोरिस में दिया जाता है, सबलिंगुअल दी जाती है दोस्तों, इससे क्या होता है हमारा पाल्पिटेशन होता है, पाल्पिटेशन। बात करते हैं दोस्तों अगली ड्रग की पेनिसिलिन जी, ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक पढ़ाए थे, वहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पेनिसिलिन जी से दोस्तों जेरिस हेक्सिमर रिएक्शन हो सकती है, ये भी एक बीमारी का नाम है ना, आपने सुना होगा। उसके बाद फेनफॉर्मिन दोस्तों, आपने ये बाइगुआनिड होते हैं, मेटफॉर्मिन, पेनफॉर्मिन, इससे जो होता है लैक्टिक एसिडोसिस होता है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, एंड मेटेलिक टेस्ट भी हो सकता है दोस्तों। तो हम लोग ने 26 ड्रग तक यहाँ पे पढ़ा है। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो बात करते हैं फेनिटोइन भी एक ड्रग है, फेनिटोइन, है ना। फेनिटोइन जो होती है आपने सुना होगा एपिलेप्सी वगैरह में यूज़ किया जाता है दोस्तों, इससे भी हिरोसिटिज्म होता है। और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्यूनिडीन की,
क्यूनिडीन का जो होता है इससे सिंकोनिज्म हो जाता है ना। बात करते हैं अगली क्यूनिन सल्फेट की दोस्तों, इससे ब्लैक वाटर फीवर हो सकता है, ध्यान देना आपको हर बात पे। रेपेग्लिनिड है दोस्तों, आल्थ्रालजिया होता है इससे, आल्थ्रालजिया। और बात करते हैं रोसाग्लिटाजोन की दोस्तों, ये भी है, पायोग्लिटाजोन वगैरह आते हैं, इससे एनीमिया होता है, वेट गेन मतलब वजन भी इससे बढ़ता है दोस्तों। और अगली ड्रग की बात करते हैं सीताग्लिप्टिन, आपने सुना होगा, ये DPP-4 जो होता है ना, उससे ये कोल्डनेस हो सकती है ना, ठंडापन वगैरह लग सकता है दोस्तों। बात करते हैं स्पाइरोनोलैक्टोन की, इससे हाइपर कैलेमिया होता है दोस्तों, उससे हो रहा था हाइपोकैलेमिया, जो SCTZ था इससे हाइपर होता है ना, इसको याद रखना, दोनों में भिन्नता है। बात करते हैं दोस्तों अगली ड्रग की, सिमेटिडिन की। सिमेटिडिन जो है H2 रिसेप्टर होते हैं, गाइनोकोमास्टिया होता है इसका साइड इफेक्ट दोस्तों। बात करते हैं अगली ड्रग की, सल्फोनाइल यूरियाज डेरिवेटिव, आपने इसमें सुना होगा, सल्फोनाइल यूरिया, ये ग्लिमिप्राइड वगैरह आते हैं, या इसमें मेटफॉर्मिन वगैरह, सॉरी दोस्तों ग्लिमिप्राइड नहीं, मेटफॉर्मिन वगैरह आते हैं इसमें। बोन मैरो डिप्रेशन हो जाता है इससे, बोन मैरो डिप्रेशन। उसके बाद टेरफेनाडिन दोस्तों, इससे होता है टाइप 1 एरिथमा हो सकता है। तो यहाँ पे आपने अभी तक देखा है ना। आगे हम चलते, लास्ट की 2 ड्रग और रह गई हमारी। यहाँ पे हम देखेंगे टेट्रासाइक्लिन एक ड्रग है, टेट्रासाइक्लिन से डिस्कलरेशन ऑफ टीथ होता है, और थैलिडोमाइड से फोकोमेलिया हो जाता है। तो दोस्तों मैंने जो आपको पढ़ाया आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। अगर आपको आगे के लिए कुछ और भी जानना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, लाइक करना ना भूलें। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उस पर जाके बेल आइकन पे क्लिक करिए, ऑल बटन पे सेलेक्ट करना है आपको, ताकि आपको वीडियो का डालते ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, ये चैनल का नाम फार्मा हम लोग ट्रिक्स के नाम से भी कुछ रखने जा रहे हैं, अभी उससे कुछ दिनों में उसकी बात होगी। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।